खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान बचे। और फिर ये जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 का मसला है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम है। देखिए 9 मई की बुनियाद पर इन्होंने पूरी एक पार्टी को इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, और कितना जुल्म किया लोगों के ऊपर, लोगों को मारा पीटा, ऐसा तशद्दुद किया जो शायद किसी फाशिस्ट दौर में भी ना हो। और इतने पजल्ड हैं, इन लोगों के सरों में गोलियां मारी, कत्ल किया और उनको शहीद किया, ज़ख्मी किया। लिहाजा ये बात सबके सामने आ जानी चाहिए कि इन लोगों का हौसला ख़त्म हो चुका हुआ है, तहम्मुल बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अपने वतन के बेटों को गोलियां मारते हैं, ज़ख्मी करते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। अल्लामा साहब कैसे हैं, पहले तो आप ये बताइएगा। ठीक है अल्लामा साहब, आज खान साहब से आपकी बड़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात और मुज़ाकरात को लेके, आज खान साहब ने वो जो मुज़ाकरात के अंदर जो वो तूल आ गया था, उसके बारे में भी कोई बात की है कि ये गैर संजीदा हुकूमत की तरफ से ये रवैया है कि आपके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तूल पकड़ गए? देखिए, खान साहब ने हुकूमत को वे आउट दिया है, क्योंकि ये ओवरबर्डन हो चुके हुए हैं 24-25 करोड़ आवाम के बहरानी मुल्क में, जहाँ सियासी उन्होंने बहरान खड़ा किया हुआ है, माशी समाजी अमन अमान का बहरान खड़ा किया हुआ है, खित्ते में तहव्वुलात जो चेंजिंग आ रही है उसके अंदर ये बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, ये बोझ नहीं उठा पा रहे, और कहीं मुल्क को खुदा न खासा तो बहुत बर्बाद ना कर दे। लिहाजा खान साहब ने एक फुर्सत दी है, मौका दिया, वे आउट दिया है कि मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात के ज़रिए चूँकि इल्लीगल लेजिटिमेट हुकूमत है और यहाँ से निकले जाएँ। लिहाजा खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान बचे। दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं गहरे असरात पाकिस्तान के ऊपर हैं, और पाकिस्तान अपनी माशी वाबस्तगी का शिकार हो गया है, माशी इस्तिक़लाल खो बैठा है। जब कोई भी मुल्क माशी तौर पर वाबस्ता हो जाए तो कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, और बावकार और बाइज़्ज़त मुल्क नहीं रहता। लिहाजा उन्हें सख्त फिक्र है पाकिस्तान की दुबाई बर्बादी की। इस बुनियाद पर खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की है। और फिर ये जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 का मसला है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम है। देखिए 9 मई की बुनियाद पर इन्होंने पूरी एक पार्टी को इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, और कितना जुल्म किया लोगों के ऊपर, घरों में गिरसे चादर तकद्दुस पामाल किया, लोगों को मारा पीटा, ऐसा तशद्दुद किया जो शायद किसी फाशिस्ट दौर में भी ना हो, ऐसा तशद्दुद किया लोगों के ऊपर। लिहाजा लोगों इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सिस्टम पर एतमाद उठ चुका हुआ है। 9 मई हल होना चाहिए, क्योंकि 9 मई की बुनियाद पर नैरेटिव बनाया गया है ऐसा। इसको पाकिस्तान को अगर सही रास्ते पर चलना है, आगे बढ़ना है, तो 9 मई से निकलना होगा हमें, और 9 मई से जुडिशल कमीशन निकाल सकता है। फिर 26 नवंबर का जो मैसेकर हुआ है, ये बहुत अहम है, बहुत ख़तरनाक है। ये इतने बौखलाए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इतने पजल्ड हैं, इन लोगों के सरों में गोलियां मारी, कत्ल किया और उनको शहीद किया, ज़ख्मी किया। लिहाजा ये बात सबके सामने आ जानी चाहिए कि इन लोगों का हौसला ख़त्म हो चुका हुआ है, तहम्मुल बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अपने वतन के बेटों को गोलियां मारते हैं, ज़ख्मी करते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। अभी कराची में आपने देखो क्या किया, PTI की पीपल पार्टी की फाशिस्ट हुकूमत जो कराची के अंदर है, इन्होंने लोगों के सरों में गोलियां मारी, धरना दे रहे थे, पुरअमन थे, उनको गोलियां मारे, ज़ख्मी भी किया है। लिहाजा इस सिस्टम को इन नाअहल लोगों के हाथों से निकालने के लिए बेहतरीन तरीकाकार मुज़ाकरात है। सर ये भी बताइएगा, मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं, 2 नशिस्तें आपकी मुज़ाकरात की हो गई हैं, तीसरी नशिस्त में आपकी जो शर्त थी मुलाकात वो आज हो गई है। आपको क्या नज़र आ रहा है जो हुकूमती अरकान हैं कितने संजीदा हैं इन मुज़ाकरात को, और अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसके पीछे बैक के ऊपर हाथ है हुकूमत के पास, इतना मैंडेट है? देखिए, पहली बात यह है कि जो इनको ले के आया ना, वो भी जानते हैं कि इनकी ये फेलियर का शिकार हो गए हैं, और मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि फेलियर को रीइंफोर्स करना बहुत बड़ी स्ट्रेटजी गलती होती है। ये बोझ है, ये उनकी बदनामी का भी बायस बन रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे, दुरुस्त है। लिहाजा ये इन लोगों से बिलाखिर कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, कि ये इनको बताया जाए भी अब काफ़ी अनफ इज़ अनफ, और अपनी इज़्ज़त, इदारे की इज़्ज़त बचानी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान को भी बचाना चाहिए। लिहाजा मेरे ख्याल में उनका इनपुट अगर इनका साथ न हो तो चल ही नहीं सकते। हालांकि ये गलत है, सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए, सियासतदानों ने मुल्क को बचाना है, चलाना है, बनाया है। सियासतदान अपने जान पैदा करें, ताकत पैदा करें, विल पैदा करें, और मुल्क को इस बहरान से निकालें, ताकि कोई भी इलीगली और इलीजिटिमेटली इंक्रोचमेंट करके सियासी ताकत को अपने हाथ में न ले सके। सर, माजी में जो
बाहर नहीं मुलाकात हुई, लेकिन खान उसी तरह से मुतमईन है। यकीन कर लें, नहीं लगता वो जेल के अंदर है, नहीं लगता कि वो कैदी है। उसे पाकिस्तान की फ़िक्र है, उसे अपने जेल में जो कैद में दोस्त है, साथी हैं, सियासी पॉलिटिकल वर्कर, उनकी फ़िक्र है। पाकिस्तान की सालमियत की फ़िक्र है, पाकिस्तान के वक़ार की फ़िक्र है, पाकिस्तान के इदारों की तबाही की फ़िक्र है। वो इस तरह से बातें करता है, वो इनको बचाने की बातें करता है, वो इनके बारे में वो दिलसोजी करता है कि इनको समझ आनी चाहिए, इन नालायकों को और इन डफर्स को समझ आनी चाहिए कि हमारा मुल्क तबाह नहीं होना चाहिए और ये तबाह हो रहा है, लिहाजा से निकलें। खान साहब चाहते हैं कि सारे इदारे महफूज हों, सारे इदारे कवी हों, सारे इदारे क्या कहते हैं कि अपना किरदार अदा कर सके अपनी अपनी जगह पर, कोई इंक्रोचमेंट ना करे, बाहर ना निकले। खान को अगर कोई फ़िक्र है, पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की फ़िक्र है, पाकिस्तान की सालमियत की फ़िक्र है, पाकिस्तान के इस्तिक़लाल की फ़िक्र है और पाकिस्तान के इर्रेलेवेंट होने से दुनिया के अंदर उनको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ में है वो इस वक्त। बाकी उनको अपनी कैद की कोई परवाह नहीं है। वाक़ई कैद वो जवां मर्दों की तरह जी रहा है, लगता है वो जवां मर्द है, शेर है, दलेर है, बहादुर है। और उसने इनके सारे के सारे जो उसके बारे में एनालिसिस थे, असेसमेंट थी, सारी नाकाम हो गई है, सारे झूठ सामने आ गए हैं। कहते थे वो बुज़दिल है, गोली लगेगी भाग जाएगा, नहीं भागा। कहते थे वो नशा करता है, कहाँ गया नशा। कितना झूठ बोलते थे। कैरेक्टर असैसिनेशन, पाकिस्तान के अवाम को जान लेना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हमेशा कैरेक्टर असैसिनेशन होती है और वो करते हैं, नाकाम हो गए। वो कहते थे एक रात जेल में नहीं गुजार सकेगा, वो जेल में शहरों की तरह बीमार नहीं हुआ है। अतः पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में किसी शबाबी में नहीं गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है और फिट है, सेहतमंद है और लगता ये है कि 70-72 साल का नहीं है, वो 50-55 साल का है। सर कल एक अहम फैसला आएगा, उसके लिए आप ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं? देखें फैसले का आपके देखें ये फैसला आप दुआ करें कि अदल हो, उस फैसले के अंदर जुल्म ना हो, क्योंकि अदलिया अपना वक़ार खो बैठी है। और ये जो फैसला करेगी कि ऐसे केस के अंदर जिसे खुद प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इनको कोई बेनिफिट नहीं है, जिनके खिलाफ केस है, तो पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का निज़ाम है अदल और बर्बाद होगा, रुसवा होगा। भैया ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे, उस शाह को काटेंगे जिसमें ये बैठे हुए हैं। लिहाजा दुआ करें ये ऐसा फैसला ना करें। मुज़ाकरात में कोई खलल सुने ऐसा फैसला ना करें। अगर ऐसा कर दिया तो ये इन्होंने अपने मुँह के ऊपर अलग मली है। फिर लिहाजा मुज़ाकरात खान साहब ने कहा है कि हमने इनको लिख के देना है, मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन का क्या और सियासी जो कैदी हैं उनके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करें और कोर्ट्स को अपना रास्ता लेने दें। सर ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, सर ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या यही मुज़ाकरात हो रहे हैं? बैकडोर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो? आप पाकिस्तानी हो ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पावर किन के हाथ में होती है? वो तो सर आप क्या कहते हो कि क्या वो इर्रेलेवेंट हो सकते हैं मुज़ाकरात के अंदर? लाताल्लुक़ हो सकते हैं मुज़ाकरात के अंदर? बैकडोर पे तो नहीं है। सुनो ना, बैकडोर में तो लाताल्लुक़ हो सकते हैं मुज़ाकरात से, इर्रेलेवेंट हो सकते हैं मुज़ाकरात से? नहीं हो सकते। उनके बगैर ये सांस भी नहीं ले सकते। बिलाखिर अच्छी बात है कि जिनके पास पावर है, मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए उनको अपना इनपुट डालना चाहिए वहाँ पर, ताकि चीज़ें आगे बढ़े और सियासतदानों की इज़्ज़त होनी चाहिए, सियासतदानों का इमेज बेहतर होना चाहिए। और बस काफ़ी हो गया, पाकिस्तान को और सजा ना दी जाए। सर 2 मिनट बस यार।